हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था कर्नाटिक म्यूजिक के राग और हिंदुस्तानी म्यूजिक के रागों में सिमिलर टोन्स कौन कौन सी हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के टाइप की तरफ। तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के दो टाइप होते हैं, एक होता है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और एक होता है कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो होता है ये नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा प्रेवलेंट है और कर्नाटिक जो है वो साउथ इंडिया में ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो बेसिकली क्या है, इसमें अगर हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन अगर हम देखें कि जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं हिंदुस्तानी कर्नाटिक म्यूजिक में, तो हिंदुस्तानी म्यूजिक में होता है सितार, सरोद, तबला, ये सब यूज होते हैं। वहीं जो कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक है उसमें वीणा, मृदंगम, वायलिन, फ्लूट, घटम, ये सब यूज किया जाता है। और इसका साउथ का जो म्यूजिक है वो ज्यादा भक्ति डिवोटेड होता है। और वहीं जो नॉर्थ के म्यूजिक होते हैं उनका इम्फेसिस मूड्स, इमोशन, भाव के ऊपर होता है। तो अब नेक्स्ट आते हैं, राग क्या चीज होती है। राग के ऊपर पूछा गया। राग होता है म्यूजिकल नोट्स जो होते हैं उनका एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को हम राग कहते हैं। ठीक, तो इनको ऐसा नहीं कि कोई भी अरेंजमेंट हो जाए, ये एक प्रॉपर रूल बेस्ड होता है, नियम के हिसाब से होता है और उनका प्रॉपर अरेंजमेंट को ही आप राग कहेंगे। किसी भी रैंडम अरेंजमेंट को आप राग नहीं कह सकते। तो अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि हिंदुस्तानी म्यूजिक में जो बिलावल है, बिलावल राग है, वो क्या होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा। जैसे ये सिंपल सा जो हम लोग सब लोग जानते होंगे, म्यूजिक में सुनते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, ये जो कॉम्बिनेशन है, अरेंजमेंट है, इसको हिंदुस्तानी म्यूजिक में कहा जाता है बिलावल। और सेम सा रे गा मा पा धा नी सा अरेंजमेंट को कर्नाटिक म्यूजिक में कहा जाता है धीरा शंकर भरणम। ठीक है, तो ये दोनों जो म्यूजिकल ये राग हैं ये दोनों सिमिलर होते हैं कर्नाटिक और बिलावल म्यूजिक में। और यही हमारा क्वेश्चन भी था। क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर्नाटिक म्यूजिक राग इज सिंपल टू राग बिलावल। राग बिलावल हिंदुस्तानी में क्या है, सा रे गा मा पा धा नी सा, और इसका सिमिलर अभी हमने डिस्कस किया है धीरा शंकर भरणम। अब दोस्तों एक क्वेश्चन तो आ गया, बट इस क्वेश्चन को लेके अब आपको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये कुछ उन चुनिंदा क्वेश्चंस में से है जो कि स्किप करने वाले होते हैं, जिसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं होता। ऐसे तो कितने राग हैं और आप क्या क्या याद रखोगे। तो ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन करने के लिए समझाया है, बट इस तरह के क्वेश्चंस में ज्यादा डेप्थ में मत जाइए कि अब आप सारे राग बैठ के पढ़ रहे हैं। आपका जो टाइम बेनिफिट एनालिसिस है उतना अच्छा नहीं होगा, आपका टाइम बेस्ट यूटिलाइज नहीं होगा। ठीक है, ये नॉलेज के लिए क्वेश्चन था, ज्यादा डिटेल में इस टॉपिक पे जाने की जरूरत नहीं है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।